जुडिशल कमीशन का मुतालिबा ना मानने की खबरें, पीटीआई ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का कहना है, बानी पीटीआई ने कहा है 7 दिन में कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। कमीशन नहीं बनने जा रहा तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं होगा। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। अमन व अमान की सूरत हाल पर मुलाकात हुई, इशू नहीं बनाना चाहिए। इरफान सदीकी के लिए मुनासिब नहीं कि वो मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या पेशरफ्त बताते हैं। सेनेटर इरफान सदीकी की मुज़ाकरात पर हुकूमती जवाब से मुताल्लिक खबरों की तरदीद। ट्वीट में कहा, मुशावरत जारी है, हतमी जवाब तैयार करने में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। बयान की गई तमाम तफसीलात बेबुनियाद हैं। कमेटी में शामिल 7 जमातें अपनी अपनी क़यादत से रहनुमाई ले रही हैं। सोशल मीडिया की वजह से पाकिस्तान में झूठ का सैलाब आ गया। दूसरों के बच्चों को जेल में डलवाने वाले के अपने बच्चे बाहर हैं। वजीर आला पंजाब का डीडी खान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, जिनके पास बताने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं वो झूठ का सहारा लेते हैं। इस प्रोग्राम को स्टेज शो कहने वालों ने कभी स्कॉलरशिप दिए ही नहीं। किसी को सिफारिश पर स्कॉलरशिप मिली तो मैं इस्तीफा देकर घर चली जाऊंगी। हज 2025 की तैयारी पर कोई लापरवाही कबूल नहीं। इस साल हुजाज को हर सहूलत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हुजाज कराम अल्लाह के मेहमान हैं। खिदमत और मुआवनत में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। हज तैयारियों इंतजामात से मुताल्लिक जामे ब्रीफिंग तलब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हज तैयारियों से मुताल्लिक जायजा इजलास। मुआवनीन की तैनाती के लिए शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म का गवादर एयरपोर्ट पर परवाज़ों के आगाज़ पर इजहार इत्मीनान। कहा, अल्लाह के फजलो करम से आज एक और संग मील उबूर कर लिया। पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते में मवासलाती रवाबित को फरोग मिलेगा। सी पैक से पाकिस्तान और खित्ते की तरक्की का ख्वाब। आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियार समात का केस क्यों मुकर्रर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट बरहम। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का शोकस नोटिस भी जारी। जाती हैसियत में वजाहत तलब। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समात की। डेप्यूटी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया, जजेस कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि 27 जनवरी को आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मुझे इजलास का पता ही नहीं चला, हालांकि मैं जजेस कमेटी का मेंबर हूँ। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, हमारे सामने फिक्स पूरे हफ्ते के मुकदमात तब्दील हो गए। क्या अब एक रिसर्च ऑफिसर हमें बताएगा कि कौन सा केस कहाँ मुकर्रर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, केस इंतजामी कमेटी के पास चला गया। जस्टिस इरफान सादात मसरूफ हैं तो कोई और जज साहब बेंच में आ जाएं। कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस ही ना लगाए। जस्टिस आयशा ने कहा, कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस ट्रांसफर कर दे। ये केस आईनी बेंच में जाएगा। ये बहस हमारी अदालत में भी हो सकती थी। मुझे समझ नहीं आ रही 2 या 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ये केस हमारी अदालत में फिक्स करने के अलावा किसी दूसरी अदालत में भी मुकर्रर नहीं किया गया। ये तो पूरा केस ही गायब कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी के मीटिंग के मिनट्स मंगवा लिए। समाअत कल तक मुलतवी। इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, फॉर्म 45 और 47 में अगर फर्क है तो कोई एक सही होगा। फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। क्या केपी से बलोचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था? हर हल्के की अलग इंक्वायरी होगी। वकील हामिद खान ने कहा, यह इस अदालत की कमजोरी है कि अभी तक सुमोटो नहीं ले सकी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हामिद साहब आप सीनियर वकील हैं, अल्फाज का चुनाव देख कर करें। अदालत ने बानी के वकील को तैयारी के लिए वक्त दे दिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वफाकी हुकूमत का 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की मनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 8 फरवरी को मुल्क की तरक्की का आगाज हुआ। मुल्क की मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। सियासत हो या खेल, हर जगह तलखियाँ कम होनी चाहिए। खुशनसीबी है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है।
पाकिस्तान में महंगी तरीन बिजली बरामदात किस तरह बढ़ाएंगे? पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं वजीर बिजली किस तरह दावा कर रहे हैं कि खित्ते की सस्ती तरीन बिजली देंगे। पावर टैरिफ में कमी के लिए हुकूमत के पास गुंजाइश कहाँ है? सेनेट में अरकान पार्लियामेंट तनख्वाहें और अलाउंसेस तरमीमी बिल 2025 मंजूर। सेनेटर समीना मुमताज ने कौमी कमीशन बराए वक़ार नस्ला तरमीमी बिल पेश कर दिया। पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों पर। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फाल हो गया। परवासों की आमदरफ्त शुरू। पीआईए की पहली परवाज 46 मुसाफिरों को लेकर कराची से गवादर पहुंच गई। पीके 503 ने पहली कमर्शियल परवाज की हैसियत से लैंड किया। पहली परवाज को गवादर उतरने पर वाटर सैल्यूट दिया गया। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ वजीर आला बलोचिस्तान ने पहली परवाज का इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, ग्वादर एयरपोर्ट पूरे मुल्क के लिए फायदा देने को तैयार है। सी पैक में शमूलियत के बाद गवादर तरक्की की राह पर गामजन है। कोई मेंबर पार्लियामेंट मुनहरिफ हो जाए तो उसे शोकाज नोटिस जारी करना जरूरी है। आदिल बाज़ी को डीसीट करने के खिलाफ अपील पर तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने जारी किया। लिखा, इलेक्शन कमीशन हकाइक का खुद से जायजा नहीं ले सकता। इलेक्शन कमीशन या ट्राइब्यूनल पार्टी हेड के डिक्लेरेशन का जायजा लेकर इसकी तस्दीक करता है। जस्टिस आयशा मलिक का इजाफी नोट, कहा इनके मुताबिक हुकूमत का इख्तियार सिर्फ अवाम की मर्जी पर मबनी है। सरबराह नून लीग की बात को इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी जांच पड़ताल के कबूल कर लिया। इस अमल ने अपील कुनिंदा के इंसाफ और शफाफ समाअत के हक की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात और हुकूमत के हक में झुकाव जाहिर किया। मुज़ाकरात करें मगर 9 मई पर समझौता नहीं होना चाहिए। 9 मई को जो कुछ हुआ बाकायदा मनसूबाबंदी थी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई को 14 साल की सजा हो गई, कोई एहतजाज के लिए नहीं निकला। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब छोड़े केपी में भी एक भी मुजाहिरा नहीं हुआ। पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग केस में तलाशी नहीं दी। बोले, सखर हैदराबाद शहर सबोहाली का शिकार है। हैदराबाद सखर मोटरवे वफाक न बनानी है। सूबाई हुकूमत का मंसूबा होता तो मुकम्मल हो चुका होता। कोशिश होगी इसी साल हैदराबाद में ईवी बसें शुरू हो जाएं। डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल बाद व्हाइट हाउस में फिर वापसी। अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। तकरीबे हल्फ बर्तारी चंद घंटे बाद होगी। वाशिंगटन डीसी में शदीद सर्दी। 40 साल बाद फिर हल्फ बर्दारी इंडोर मुंतकिल। ट्रंप कैपिटल हिल के रोटिंडा हॉल में हल्फ लेंगे। साबिक सदर बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा तकरीब में शिरकत करेंगे। 2,20,000 टिकट होल्डर्स की अक्सरियत भी हल्फ बर्दारी नहीं देख पाएगी। पाकिस्तान की कई सियासी शख्सियात तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक होंगी। चीन के नायब सदर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। कैपिटल हिल एरिना में ट्रंप की जीत की खुशी में रैली। नौमुंतखब सदर ट्रंप का गैर मुल्की तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। हल्फ उठाने से पहले वाशिंगटन रैली से खिताब में कहा, अमरीकी सरहदों को महफूज बनाएंगे, दरअंदाजी रोकेंगे, गैर कानूनी मुकीम अफराद को अपने मुल्क वापस जाना होगा। ट्रंप का टिकटॉक बहाल करने का ऐलान। कहा, मुझे ये ऐप पसंद है, इसके 50% शेयर अमरीका को मिलने चाहिए। कहा कि जो बाइडेन ने तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मनसूख कर दूंगा, मुल्क को बदनाम एस्टैब्लिशमेंट से निजात दिलाएंगे। अमरीका को एक बार फिर अजीम बनाने जा रहे हैं। अमरीकी फौज के लिए आयरन डोम डिफेंस शील्ड तैयार करेंगे। मार्टिन लूथर किंग और जेफ कैनेडी कत्ल का रिकॉर्ड पब्लिक करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी नवमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। सियासी पार्टीज ने तालीमी इदारों में अपने सियासी विंग्स बना लिए। स्टूडेंट यूनियन बहाली केस में जस्टिस जमाल मुंतखिल के रिमार्क्स। कहा, बार के इलेक्शन में सियासत आ गई। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, कराची यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन की वजह से तशद्दुद आया है। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, बच्चों को पढ़ने दें, उन्हें सियासत में क्यों डाल रहे हैं। विफाक और फरीकैन को नोटिस जारी।
कुरम में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कमिश्नर कोहाट कहते हैं कुरम में 121 साल से मसाइल हैं, अमन को नुकसान पहुंचाने वाले कामयाब नहीं होंगे। उधर काफिले पर हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पेशावर, दीर, नथिया कली और दीगर इलाकों में बारिश मुश्तपूरी। मीरा जानी और ठंडियानी में शदीद बर्फबारी। लवारी टनल, कुमराट, अशीरी दर्रा में भी बर्फबारी। बराई बलोचिस्तान में हल्की बर्फबारी। चाखी, नोशकी, खारान, पशीन, कला अब्दुल्ला और कोयटा में फ्लडिंग का खतरा। KPK के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। लेह में दर्जा हरारत -9, गोपस में -6, स्कर्दू में -4 रिकॉर्ड हुआ। श्रीनगर में -2, रावलाकोट में 0 और मुजफ्फराबाद में 2 रिकॉर्ड। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। 72 इंच कुतर की 2 पाइपलाइनें फट गईं, लाखों गैलन पानी जाया। बड़ा इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। इंतजामिया के मुताबिक पाइपलाइंस की मुरम्मत का काम शुरू, 24 घंटे का वक्त लगेगा। पावर डिवीजन का नोटिस कि इलेक्ट्रिक को सिस्टम ठीक करने की हिदायत। कोरोना वबा नहीं फैल रही, शहरी परेशान ना हो। वज़ीर सेहत सिंध असरा फजल पेचहू का वीडियो बयान। कहा 100 से ज़ायद मुश्तबा केसेस में सिर्फ 7 में वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना की अलामात मामूली नौइयत की हैं, तमाम मरीज घर भेज दिए गए। कोरोना को अब आलमी सतह पर फ्लू के तौर पर लिया जा रहा है। अवाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के खात्मे के लिए इकदाम किए। पंजाब की तारीख में पहली बार तमाम भट्टों की रीमैपिंग मुकम्मल की गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का पंजाब असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा पहली बार भट्टों को QR कोड लगाए गए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। अफगानिस्तान में तब्दीली आने लगी। अफगान नायब वजीर खारजा ने लड़कियों की तालीम की हिमायत कर दी। पाबंदी खवातीन के साथ नाइंसाफी करार खत्म करने का मुतालबा। शेर मोहम्मद अब्बास का कहना है खवातीन की तालीम पर आयद पाबंदी शरीयत के खिलाफ है। मुल्क में 2 करोड़ खवातीन के साथ नाइंसाफी की गई। ICC वफ्द का ज़ेर तामीर कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। PCB दफातर और प्लेयर्स ब्लॉक का मुआयना। अपग्रेडेशन का तमाम काम 30 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। PCB ने वफ्द को यकीन दहानी करा दी। दूसरी जानिब इंडियन लेजेंड सुनील गावस्कर ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान को होम ग्राउंड का एडवांटेज होगा। वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम ने शानदार खेल पेश किया, लेकिन फाइनल हार गई। चैंपियंस ट्रॉफी सरबराह गई। जनूबी अफ्रीकी टीम को फिटनेस मसाइल ने घेर लिया। एक और फास्ट बॉलर जेराल्ड हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार। मेगा इवेंट में शिरकत मशकूक। इससे पहले फास्ट बॉलर नोकिया भी अनफिट होकर इवेंट से बाहर हो गए हैं। विमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान की अंडर 19 विमेन टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 66 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड ने 10वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का दिलचस्प ड्रामा सीरियल तेरे नाल लव हो गया पसंदीदगी की बुलंदियों पर पहुंच गया। रोमांस की कहानी आगे बढ़ रही, रुकावटें भी आड़े आ रही। दिमर अपने माँ बाप का फैसला सुनकर परेशान। एक अनजान दुश्मन की मौजूदगी क्या मोड़ इख्तियार करने वाली है, ये सब जानने के लिए देखिए ड्रामा तेरे नाल लव हो गया पीर से बुध रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पर। और बॉलीवुड की परवीन बाबी का सहर आज भी बरकरार। 80 की दहाई में बॉलीवुड पर राज करने वाली अदाकारा परवीन बाबी को दुनिया से गुजरे हुए 20 बरस बीत गए।
है।